दोस्तों क्या आप आर्टिकल 31 के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन, जबकि 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 को एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 19(1)(f) कहता है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने का, उसको रखने का और उसको जब चाहे तब बेचने का पूरा अधिकार है। जबकि आर्टिकल 31 कहता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि बिना किसी कानून के आपको आपकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता। अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है तो 2 कंडीशंस में एक्वायर कर सकती है। 1 फॉर द पब्लिक पर्पस, यानी कि अगर स्टेट को हॉस्पिटल बनाना है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करना है जिसमें आपका प्लॉट आ रहा है या आपका कोई खेत आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बाद आपको कंपेंसेशन भी देना जरूरी है। आर्टिकल 19 सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि आर्टिकल 31 नॉन सिटीजन्स एंड सिटीजन्स दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। दोस्तों आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में 1950 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें आर्टिकल 31A को ऐड किया गया। अब अगले वीडियोस में हम जानेंगे कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C क्या कहता है। तब तक के लिए आप सभी मेरे से जुड़े रहें और आप सभी मेरे को फॉलो करें।